नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया और शताब्दी गौरव की संयुक्त प्रस्तुति। गोड़वाड़ की पंच तीर्थी का प्रथम तीर्थ श्री वरकाणा जी। जी हां, वरकाणा जी का नाम आते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। 108 दादा पार्श्वनाथ जी के तीर्थों में शामिल श्री वरकाणा जी तीर्थ गोड़वाड़ का एक प्रमुख तीर्थ है, जहाँ की यात्रा किए बिना पंच तीर्थी पूरी नहीं होती। गोड़वाड़ के प्रमुख रेलवे स्टेशन फालना से करीब 19 किलोमीटर और रानी से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री वरकाणा तीर्थ धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। ये अपने समृद्ध अतीत, स्थापत्य कला और शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। जैन साहित्य में तीर्थमालाओं तथा सकल तीर्थ स्रोत में वरकाणा का महत्व बताया गया है। सकल तीर्थ वंदु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड, अंतरिक्ष वरकाणोपास, जिरावड़ों ने थंबन पास। इस स्रोत में पार्श्वनाथ के चमत्कारिक तीर्थों की वंदना की गई है, जिसमें अन्य तीर्थों सहित श्री वरकाणा जी को भी उत्कृष्ट तीर्थ बताया गया है। वरकाणा गांव के प्रवेश द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो पहले पेड़ी एवं धर्मशाला आती है एवं थोड़ा आगे बढ़ने पर मंदिर जी के दर्शन होते हैं। मंदिर जी के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ अधिष्ठायक भूमिया जी महाराज विराजमान है एवं दाहिनी तरफ गणपति के रूप में पार्श्व यक्ष स्थापित है। मुख्य द्वार के ऊपर एक सुंदर कलात्मक नौबत खाना है, जो अपने अतीत की कहानी कहते हुए सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर जी में प्रवेश करते ही दाईं तरफ एवं बाईं तरफ चौमुख जी भी विराजमान है। जिनालय के अंदर एवं बाहर खंभों एवं शिला पर विभिन्न शिलालेख भी अंकित है, जो प्राचीन समय की जानकारी देते हैं। मंदिर जी के भीतर एवं बाहर उकेरी की कलाकृतियां मन को मोह लेती है एवं गौर से निहारने को मजबूर करती है। मंदिर जी में गूढ़ मंडप पर ऊपर की तरफ भगवान पार्श्वनाथ के भाव चित्रित है एवं नीचे की तरफ नेमिनाथ की बारात को चित्रित किया गया है। गर्भगृह में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी की मनमोहक प्रतिमा जी विराजमान है। कहा जाता है कि लगभग 450-500 वर्ष पूर्व एक गडरिये ने देखे गए एक स्वप्न के आधार पर खुदाई की तो उसे पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा मिली, जिसे विशेष शिल्प के आधार पर मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र राजा संप्रति के समय की माना गया। उपरोक्त प्रतिमा जी को बिजोबा एवं दादाई के तत्कालीन जैन संघों ने मिलकर यहाँ छोटा मंदिर बनवाकर उसमें प्रतिष्ठित कर दिया। पंच तीर्थी के प्रथम तीर्थ वरकाणा जी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस तीर्थ पर हमारे दादा परदादा, या यूं कहे कि शायद उनके भी दादा परदादा कभी ना कभी दर्शनार्थ अवश्य ही आए होंगे एवं पार्श्वनाथ दादा की इस पवित्र चौखट पर सिर झुकाया होगा। तो एक तरह से इस प्राचीन तीर्थ पर आकर हम न केवल दादा पार्श्वनाथ की मनमोहक प्रतिमा जी के दर्शन कर धन्य ही होते हैं, अपितु हमारे पुरखों के पद चिन्हों का एहसास भी यहाँ आकर हम करते हैं। धर्म एक इंसान को इंसान बनाए रखता है और शिक्षा उस इंसान की इंसानियत को समृद्ध करती है। इस मायने से भी वरकाणा जी का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये धर्म और शिक्षा की अनूठी संगम स्थली भी है। पंजाब के श्री आचार्य देव श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहब के उपदेश से गोड़वाड़ जैन समाज ने इस तीर्थ पर श्री पार्श्वनाथ विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे संवारने का कार्य उन्हीं के शिष्य रत्न आचार्य श्री ललित सूरीश्वर जी महाराज साहब ने किया। सरस्वती के इस मंदिर में विद्या अध्ययन कर गोड़वाड़ के कई नगीने आज दुनिया भर में अपने अपने क्षेत्रों में परचम लहरा रहे हैं। मंदिर से चंद कदम की दूरी पर ही यात्रियों के लिए एक सुसज्जित धर्मशाला है, जिसमें ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है। धर्मशाला परिसर में ही एक बड़ा हॉल है, पेड़ी है, सभा भवन है एवं सुंदर भोजनशाला भी है। श्री वरकाणा तीर्थ के बारे में ट्रस्ट मंडल के मंत्री श्री जुगराज जी द्वारा दी गई जानकारी भी महत्वपूर्ण है। श्री वरकाणा पार्श्वनाथ पावन जिनालय पंच तीर्थी का पहला स्थान है। काफ़ी पुराना तीर्थ है। यहाँ पे यात्रियों का आवागमन हमेशा ही हजारों लोगों का रहता है। कार्तिक पूनम और पौष व दशम के 2 मेले यहाँ हर साल मनाए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों भाविक आकर पूजा पाठ अर्चना एवं मेलों का आदेश भी पहले से भाग्यशाली परिवार को दिया है, तो उसका स्वामी वात्सल्य वगैरह भी होता है। सभी लोग लाभ भी लेते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ट्रस्ट मंडल ने विचार करके सभी ध्वजाएँ 52 जिनालय की 54 ध्वजाएँ भी आदेश देकर सभी को नखरे में भाग्यशाली परिवारों को आदेश दिया है, और उस हिसाब से आज 4 साल से लगातार अपने यहाँ पर ध्वजा के दिन करीबन 500 से 700 भाविक यात्रा के लिए यहाँ दर्शन पूजा और अपने इसके लिए ध्वजा के लिए यहाँ आते हैं। और ध्वजा का मेला बहुत ही शानदार होता है। विजय वल्लभ आराधना भवन का भी उद्घाटन हुआ है। काफ़ी सुंदर आराधना भवन बना है, जो मंदिर के बिल्कुल जाते टाइम
लेफ्ट हैंड में है, जो बिल्कुल नया बना है, और उसमें भी साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था और गोचरी पानी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रस्ट मंडल करता आ रहा है। राजस्थान या गोड़वार क्षेत्र में आप जब भी पधारें तो इस तीर्थ की मुलाकात अवश्य लें, क्योंकि प्राचीन तीर्थ हैं और 52 जिनालय में मुख्य तीर्थ पंच तीर्थी का पहला तीर्थ है। इसके लिए भाविकों से निवेदन है, यात्रिकों से निवेदन है, कृपया दर्शन वंदन का जरूर वरकाना पधार कर लाभ लें। श्री वरकाना जी तीर्थ पर आकर हमें अध्यात्म की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही साथ यहाँ के माँ सरस्वती के मंदिर को देखकर हमारे साधु संतों और हमारे पुरखों की दूरदृष्टि से रूबरू होने का अनूठा अवसर भी हमें मिलता है। तो अगली बार जब भी आप अकेले या सपरिवार मारवाड़ पधारें तो धर्म और शिक्षा की इस अनूठी संगम स्थली की यात्रा अवश्य ही करें। खासकर अपनी नई पीढ़ी को तो इस तीर्थ पर दर्शनार्थ लेकर अवश्य ही पधारें, ताकि वे अपनी मातृभूमि के इस अनूठे, अनमोल तथा धर्म संस्कारों एवं शिक्षा के संभाग तीर्थ स्थल का महत्व जान सके, समझ सके, उसके प्रति श्रद्धा को अपने मन में बसा सके एवं आगे से आगे नई पीढ़ी में भी इस भाव को ट्रांसफर कर सके। वरकाना ट्रस्ट मंडल के कोषाध्यक्ष श्री अशोक जी तापड़िया वरकाना के बारे में कुछ इस तरीके से जानकारी देते हैं। बाबूलाल जी की धर्मशाला बहुत सुंदर उन्होंने बनाई, उसके बाद में पारसमल जी ने उसमें 4 चांद लगाए, उसके बाद में श्रीमान प्रवीण जी लूनिया, उनके कार्यकाल में अभी और निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जो पिछले समय से कम संख्या आ रही थी, अभी यात्रियों की संख्या लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गई है। और वार्षिक मेला हर पूनम का आजीवन 12 लाभार्थी परिवार को हमने आदेश दे दिया है। वरकाना में काफी दिनों से अंदर गुफा में मूर्तियां पड़ी हुई थी, जिसकी देखभाल भी नहीं हो रही थी, और गुरुदेव का ऐसा करना था कि इससे असाधना होती है और तीर्थ की वृद्धि नहीं होती है। उसके बाद में ट्रस्ट मंडल ने निर्णय लिया कि इस मूर्तियों की चल प्रतिष्ठा की जाए। तो चिदानंद सूरी जी महाराज साहब की निश्रा में बहुत ही धामधूम से सभी मूर्तियों की चल प्रतिष्ठा की गई और सभी मूर्तियां मंदिर के अंदर स्थापित की गई। साथ में पार्श्व यज्ञ की यहाँ प्रतिमा नहीं थी, उसकी भी जोरदार प्रतिष्ठा हुई। कभी भी यहाँ मुंबई से यहाँ पधारे, वरकाना को आप दिमाग में ले, वरकाना में यहाँ सभी जितने भी लड़के बड़े हुए हैं आज की तारीख में सब बड़े पद पर है। और मैं यही आशा करता हूँ जो भी यहाँ से बड़े होकर पधारे, वरकाना में तन मन धन से सहयोग देवे, आप यहाँ आते रहे। जय जी। हमारे तीर्थ स्थल हमें अपने धर्म, अपने संस्कारों और अपने आराध्य से सीधा जोड़ते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। समय समय पर हमें इन तीर्थ स्थानों पर आकर और यहाँ की ऊर्जा को आत्मसात कर अपने परमात्मा से साक्षात्कार करते रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।